भारत की भक्ति परंपरा में संत और भक्तों की गाथाएं सबसे अधिक हृदयस्पर्शी मानी जाती हैं। महाराष्ट्र के पंढरपुर में पूजे जाने वाले भगवान विठोबा, जिन्हें विट्ठल या पांडुरंग भी कहा जाता है, की कथा इसी परंपरा की अनमोल धरोहर है। यह कथा भक्त पुंडलिक और भगवान श्री कृष्ण के अवतार स्वरूप विठोबा से जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले पंढरपुर नगरी में पुंडलिक नामक एक युवक रहता था। प्रारंभिक जीवन में वह अपने माता पिता की उपेक्षा करता था और पत्नी में आसक्त होकर माता पिता को बहुत दुख पहुंचाता था। धीरे धीरे परिस्थितियों और संतों के संग से उसमें परिवर्तन आने लगा। उसने यह समझा कि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। कहा जाता है कि पुंडलिक ने पूरी निष्ठा और समर्पण से अपने माता पिता की सेवा करनी शुरू कर दी। वह दिन रात उनकी देखभाल करता, उन्हें स्नान कराता, भोजन कराता और तन मन से उनकी सेवा में ही लगा रहता। उसकी यह सेवा भावना भगवान श्री कृष्ण को भी प्रभावित कर गई। एक बार श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ पुंडलिक के दर्शन के लिए आए। उन्होंने पुंडलिक के घर का दरवाजा खटखटाया। उस समय पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त था। उसने भगवान को पहचान लिया, परंतु माता पिता की सेवा अधूरी छोड़कर भगवान के स्वागत के लिए उठना उसे उचित न लगा। पुंडलिक ने झटपट जमीन पर एक ईंट फेंक दी और भगवान से कहा, प्रभु, कृपा करके आप इस ईंट पर खड़े हो जाइए। मैं अभी माता पिता की सेवा समाप्त कर आपके चरणों में आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण पुंडलिक की इस अटूट सेवा भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए और वे उसी ईंट पर खड़े होकर उसकी प्रतीक्षा करने लगे। यही स्वरूप आगे चलकर विठोबा कहलाया। विट अर्थात ईंट और बा अर्थात पिता या स्वामी। जब पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा समाप्त कर भगवान के स्वागत के लिए आया, तब उसने देखा कि स्वयं श्री कृष्ण उसके दरवाजे पर खड़े हैं। उनके साथ रुक्मिणी भी खड़ी थी। भगवान ने पुंडलिक से कहा कि वे उसकी सेवा भक्ति से इतने प्रसन्न हुए हैं कि यहीं पंढरपुर में सदैव निवास करेंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। फिर उसी स्वरूप में भगवान की मूर्ति स्थापित हुई। हाथ कमर पर ईंट पर खड़े हुए साकार विठोबा। भगवान विठोबा केवल एक देवता नहीं, बल्कि भक्तिभाव और करुणा के प्रतीक हैं। महाराष्ट्र में 13वीं से 17वीं शताब्दी तक जो वारकरी संप्रदाय और भक्ति आंदोलन हुआ, उसमें विठोबा प्रमुख आराध्य देव बने। संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत तुकाराम जैसे महान संतों ने विठोबा की भक्ति को सरल भाषा में जनता तक पहुंचाया। उन्होंने वेद शास्त्रों की जटिलता को हटाकर सामान्य जन को यह संदेश दिया कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सीधा है, भक्ति और प्रेम। पंढरपुर का प्रसिद्ध आषाढ़ी एकादशी और कार्तिकी एकादशी का वार्षिक मेला विठोबा की इसी भक्ति भावना का प्रतीक है। इन अवसरों पर लाखों वारकरी भक्त पैदल यात्रा करके भजन कीर्तन करते हुए पंढरपुर पहुंचते हैं और विठोबा रुक्मिणी के दर्शन करते हैं। विठोबा की कथा का संदेश यह है कि भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ, हवन या तपस्या आवश्यक नहीं। यदि कोई भक्त सच्चे मन से सेवा और प्रेम करता है, तो भगवान स्वयं उसके द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं। पुंडलिक ने यह सिद्ध किया कि माता पिता की सेवा ही सर्वोच्च धर्म है। इसी कारण भगवान विठोबा आज भी ईंट पर खड़े होकर अपने भक्तों को यह स्मरण कराते हैं कि सेवा और भक्ति ही उन्हें प्रसन्न करने का मार्ग है। आज पंढरपुर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ का विठोबा मंदिर केवल महाराष्ट्र में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। प्रतिदिन हजारों भक्त विठोबा के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। मंदिर में भगवान की वही अनोखी मूर्ति है, काली शिला से बनी, हाथ कमर पर टिकाए, पैरों के नीचे ईंट रखे हुए। विठोबा का स्वरूप भक्तों को यह संदेश देता है कि ईश्वर हमारे अहंकार या बाहरी आडंबरों में नहीं, बल्कि निष्ठा, प्रेम और सेवा में वास करते हैं। भगवान विठोबा की कथा केवल एक धार्मिक आख्यान नहीं, बल्कि जीवन का गहरा संदेश है।
यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। सच्ची भक्ति में अहंकार और आडंबर का स्थान नहीं होता। भगवान हर उस हृदय में निवास करते हैं जहाँ प्रेम, समर्पण और सेवा का भाव है। पंढरपुर का विठोबा मंदिर इसी भक्ति, प्रेम और सेवा का जीवंत प्रतीक है। आज भी लाखों भक्त जब विट्ठल विट्ठल पुकारते हैं तो ऐसा लगता है मानो भगवान उसी ईंट पर खड़े होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों।